Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel, and this is part 2 of Kingdom Animedia. In my last video, we discussed some basic terminologies, some basic introduction of Kingdom Animedia, and in this video, we are going to continue our lecture but with some more concepts. लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी विच वॉज कि एनिमेलिया एनिमा से निकला है एंड इन लैटिन एनिमा मीन्स ब्रेथ और योर सोल. हम एनिमेलिया को मेटाजोआ भी बोलते हैं. ऑलराइट, एंड दिस मेटाजोआ इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स जिसको हम बोलते हैं पैराजोआ एंड यू मेटाजोआ. ऑलराइट, पैराजोआ के अंदर हमारे पास सबसे पहला फाइलम आता है विच इज़ पोरीफेरा. दे आर मल्टी सेलुलर बट दे डू नॉट फॉर्म टिश्यूज़. वो क्यों नहीं बनाते दैट आई डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस वीडियो. यू मेटाजोआ के अंदर बाकी सारे जो हमारे पास फाइलम्स हैं वो यू मेटाजोआ के अंदर आते हैं. अब नाउ वी हैव टू डिस्कस कि यू मेटाजोआ को अब किस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है. बट इन ऑर्डर टू डिस्कस दैट आई वॉन्ट यू कि आप कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, कुछ बेसिक डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में सीख लें, समझ लें. दैट वुड एक्चुअली हेल्प यू इन फर्दर चैप्टर्स ऑफ 12th क्लास. और अभी भी आपको इसकी ज़रूरत है, तो दैट्स व्हाई मैं बिल्कुल आपको बेसिक से लेके चलूँगी. अभी हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, उसके बाद हम इस टॉपिक पे वापस आएंगे कि यू मेटाजोआ को हम कैसे डिवाइड करेंगे फर्दर. ठीक है. नाउ लेट्स सपोज हमारे पास फॉर फर्टिलाइजेशन वी हैव वन फीमेल एंड वी हैव वन मेल. ठीक है, ये दोनों मिलेंगे, इनका जो गेमेट्स हैं वो मिलेंगे. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस ओवा प्लस यहाँ पे हमारे पास आएगा एक स्पर्म. ठीक है, दिस इज़ योर ओवा एंड दिस इज़ योर स्पर्म. ये आपका दोनों का मिलेगा. लेट मी जस्ट इसको नीचे करते हैं. हाँ, ये आपका दोनों का मिलेगा एंड देन आपका एक सेल बन जाएगा. ये आपस में फ्यूज़ होंगे और ये एक सेल बनाएगा जिसको हम बोलेंगे ये हमारे पास एक सेल बन गया. ये दोनों यहाँ पे फ्यूज़ हो गए. ठीक है, अब ये कैसे इनकॉर्पोरेट हुआ दैट यू स्टडी आगे वाली क्लास के अंदर या आगे वाले चैप्टर के अंदर कि कैसे मिले ये दोनों. बट एक बात बता दूँ, यहाँ पे एक MCQ आता है कि व्हाट डू यू थिंक कि जो सेल है हमारे पास, एक MCQ आता है कि जो सेल है जो आपका फ्यूज़ हुआ सेल, उसके अंदर जब ये इनकॉर्पोरेट होगा स्पर्म तो उसके अंदर क्या चीज़ जाएगी. तो बता दूँ ये टेल जो होती है वो बाहर ही रह जाती है. जो बॉडी है इसको हम सोमा बोलते हैं, वो ही अंदर इनकॉर्पोरेट होती है. ठीक है, ये हमारे पास बन गया सेल. आपका मैं बोलूँगी आपका जाइगोट बन गया या आपका बेबी बन गया. फिर जाइगोट और फीटस में डिफरेंस होता है, वो हम आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे. बट फिलहाल मैं बता दूँ ये हमारे पास सेल बन गया, ये हमारे पास बेबी बन गया. ठीक है, अब ये बेबी जो है वो डिवाइड होगा. बेबी ने डिवाइड किया या सेल जो बना ये हो गया 2n. ये n था, ये n था, ये n था, ये n था, ये बन गया मेरे पास 2n. ठीक है, अब ये सेल जो है फर्दर डिवाइड क्लीवेज होगा. ये सेल था, ये 2 पीसेस में टूटा, फिर ये फर्दर टूटा 4 में, मतलब टूटा नहीं है, लाइक डिवीजन हुई. ठीक है, और फिर ये और क्लीवेज हुआ इसका इस तरीके से, और टूटा तो उसके बहुत सारे ऐसे करके सेल्स बन गए यहाँ पे. ठीक है, इस स्टेज में इसके पास हो गए 32 सेल्स. ठीक है, इस जब ये सेल्स के मतलब इस ऑर्गेनिज्म या इस सेल के अगर 32 फर्दर सेल्स अगर नीचे बन जाते हैं तो इसको हम कहते हैं क्या है हमारे पास मॉड्यूला. ठीक है, ये हमारे पास क्या है मॉड्यूला. अब क्या होता है इस मॉड्यूला के अंदर एक होता है ब्लास्ट. ठीक है, समझिएगा ब्लास्ट कैसे बताऊँ मैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं. ये हमारे पास है मॉड्यूला. ठीक है, अब इस मॉड्यूला के अंदर दिस इज योर, आई होप समझ आ रहा है, मॉड्यूला है. ठीक है, इसके अंदर हो गया एक ब्लास्ट. ये मेरे पास सेल है, ये अब सेल्स जो है मेरे पास साइड में आ गए क्योंकि ब्लास्ट हो गया था, एक ब्लास्ट हो गया, बीच में एक कैविटी आ गई.
ठीक है, इसको मैं कहूँगा ब्लास्टूला, ये ब्लास्ट्यूला बोलूँगी। और इस कैविटी को मैं क्या बोलूँगी, ब्लास्टोसोल, ये ब्लास्टोसील बोलूँगी। ठीक है, ब्लास्टूला जब कन्वर्ट होगा एक और स्टेज में, कुछ इस तरीके से स्टेज में, ये मेरे पास सेल्स हैं। ठीक है, इसको मैं कहूँगी गैस्ट्रूला। और इस टाइम पे ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला को कन्वर्ट होने में हम बोलते हैं क्या हो रही है, गेस्टेशन हो रही है मेरे पास। इस प्रोसेस का नाम मेरे पास गेस्टेशन है। ठीक है, अब मैं बहुत ही सिंपल करके समझा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। वो ये है, एक मिनट, आई होप मैंने पूरी पिक्चर लगाई है, पूरी ही है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ओवा था, स्पर्म था, दोनों जोड़े, एक सेल बना, फ्यूज़ हुआ। उसके पहले 2 क्लीवेज हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुए, टोटल 32 सेल्स बन गए। जब इसके 32 सेल्स बने तो मैंने इसको कहा, क्या कहा, इसका नाम है मॉड्यूला। मॉड्यूला के अंदर एक ब्लास्ट हो गया। ठीक है, इसलिए मैं इसका नाम रख लिया ब्लास्टूला। ब्लास्टूला के बीच में एक मतलब एक होल था, इसको मैंने नाम दिया ब्लास्टोसोल या ब्लास्टोसील। ये कन्वर्ट हुआ एक और स्टेज में जहाँ पे इसके और सेल्स बन रहे हैं और लेयर्स बन रही हैं। ठीक है, इसको मैं कहती हूँ गेस्ट्रूला। और इस प्रोसेस को ब्लास्टूला में से गेस्ट्रूला बनने को मैं कहती हूँ गेस्टेशन। ऑलराइट, आप समझिए कि इस गेस्ट्रूला से बेसिकली मेरे पास बनती हैं आपकी जर्म लेयर्स। मेरे पास क्या बनती है, आपकी जर्म लेयर्स यहाँ से बनती हैं। आपके पास 3 तरह की 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक्टो एंडो होती हैं, कुछ में तीनों हमारे पास लेयर्स होती हैं। अब इन जर्म लेयर्स के बेसिस पे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स डिवाइड हो जाते हैं। ऑलराइट, आई होप ये जर्म लेयर्स कैसे आई आपको समझ आएगा कि गेस्ट्रूला बनाता है जर्म लेयर्स। आप इस पिक्चर में देख लें, ये क्लीवेज हुआ, 8 सेल स्टेज बना, क्लीवेज हुआ, ब्लास्टूला बन गया। ठीक है, इस जहाँ पे क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्लास्ट, ये स्पेस देखते हैं, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसोल। ये यहाँ पे ब्लास्टूला कन्वर्ट हुआ, गेस्ट्रेशन हुई, कुछ इस तरीके से बना। यहाँ पे देखते हैं, ये मेरे पास बन रही है, यहाँ पे मेरे पास लेयर्स बन रही हैं, इनको मैं कहते हैं जर्म लेयर्स, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। ठीक है, ये मेरे पास 3 बन गई हैं लेयर्स। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिए, अब इन लेयर्स के हिसाब से हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं। हमारे पास 2 किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, और दूसरा होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑलराइट, डिप्लोब्लास्टिक कौन से होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ एक्टोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है। ठीक है, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और बीच में मेरे पास एक स्पेस होता है। ठीक है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसको मैं कहती हूँ मीजोग्लिया। ये क्या रहता है, मीजोग्लिया। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर होती है, इसको नाम देते हैं मीजोग्लिया। ठीक है, विच इज़ अ जेली लाइक होती है, और ये होती है कौन सी, ए सेल्यूलर होती है। ये बात याद रखिएगा कि ए सेल्यूलर होती है। ठीक है, दूसरी बात, ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन होते हैं, जिनके पास होती हैं 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ये 3 लेयर्स होती हैं उनके पास। इनको हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक है, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म है, और ये बीच में मीजोग्लिया है जो कि जेली लाइक सब्सटेंस है और ए सेल्यूलर है। ट्रिप्लोब्लास्टिक वो ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर मीजोडर्म भी है, एक्टोडर्म भी और एंडोडर्म भी मौजूद है। ठीक है, आई होप यहाँ तक इट्स क्लियर। हम एक चार्ट बना लेते हैं आगे, जिसके अंदर हम सब लिख लेते हैं हमने कितना डिस्कस किया है। हमने बोला हमारे पास मेटाजोआ होता है। ठीक है, मेटाजोआ को हमने डिवाइड किया 2 ग्रुप्स के अंदर, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। ऑलराइट,
नाउ दिस पैराजोआ के अंदर आता है हमारे पास पॉरीफेरा, ठीक है। हमारे पास कितने फाइलम्स थे, 9 थे, एक यहाँ आ गया, कितने बचे, 8 बचे। इस रिमेनिंग फाइलम थे वो आ गए यहाँ पे, ठीक है। रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे आ गए। अब यूमेटाजोआ को हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ दियर वी कुड से उनके जर्म लेयर्स के हिसाब से हमने उनको किया है डिवाइड, ठीक है, ठीक है। अब इन रिमेनिंग को हमने डिवाइड किया यूमेटाजोआ के अंदर। अब यूमेटाजोआ के अंदर भी किस बेसिस पे हम उनको डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दियर जर्म लेयर्स के आर दियर डिप्लोब्लास्टिक और आर दे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अब सबसे पहले और हमारे पास फाइलम कौन सा था, पॉरीफेरा था, जो कि हो गया। अब कौन सा बचा, नाइडेरिया। योर नाइडेरिया जो है दैट इज आपका जो नाइडेरिया है वो है डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, कौन सी लेयर्स हैं, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, बीच के अंदर एक लेयर है जिसका नाम क्या है, मीजोग्लिया, विच इज बेसिकली, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, ए सेल्यूलर है और ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। बाकी जितने के जितने, अब 8 थे, 8 में से एक गया, अब कितने बचे, 7 हमारे पास फाइलम्स बचे हैं। जितने हैं वो क्या हैं, रिमेनिंग क्या है, सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। आई होप यहाँ तक यू हैव अंडरस्टूड पूरी कहानी की, कैसे हमने डिवाइड किया, क्या कैसे हो रहा है। सो आई होप यू दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इन माय नेक्स्ट वीडियो हम इसको और पर्टिकुलरली और इसको हम आगे डिवाइड करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टिल टू द